आपका चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन यूनिट 8 बायोमैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर एंगल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। किस एंगल पर आप अगर किस चीज को थ्रो करते हैं तो उसका थ्रोइंग का बेस्ट एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले बायोमैकेनिज्म का इसमें क्या हेल्प है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। सो बायोमैकेनिज्म हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। Extensions increase take place when then angle between two bones attached to joints। जिस तरीके से हम लोग जेवलिन फेंकते हैं या शॉटपुट फेंकते हैं तो उसमें स्पेसिफिक जब तक एक सही एंगल नहीं होता तब तक उसकी डिस्टेंस अच्छा नहीं होता। थर्ड वन में अब वो कहता है बास्केटबॉल शॉट टूवर्ड द बास्केट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ ड्यू टू द ग्रेविएशन। यानी कि बेटा ये चैप्टर साइंस के बच्चों को बहुत इजीली समझ आ गया था क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स ज्यादा थी। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि जो जो समझाया था वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ इसको एक बार पढ़िए आप जरूर, क्योंकि जब तक आप इसको एक बार खुद अपने आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इसमें से समझ नहीं आएगा। और ये चैप्टर है बहुत आसान, बहुत इजी चैप्टर है बायोमैकेनिज्म का जो है, बट इसको एक बार आपको जस्ट अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद वो कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डैश द मोशन ऑफ वन बॉडी एवरी अदर। तो इसका सीधा सा आंसर है अपोज, यानी कि एक दूसरे के अपोजिशन में जब हम फ्रिक्शन यानी कि बल लगाते हैं, घर्षण करते हैं, तभी मूवमेंट होती है। आप दीवार को कितना भी फोर्स करते रहिए, दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। बट सेम आपके सामने दूसरी चीज है, जैसे कोई इंसान है या शॉर्ट पुट है या बॉल है, उसको आप हिट करते हो या फोर्स लगाते हो तो वो अपनी जगह से मूवमेंट करती है। इसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ द अपोजिंग मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी व्हेन नो बॉडी इज एक्चुअली मूविंग। ज्योत्सना, क्या होती है डायनेमिक फ्रिक्शन? ये तो शायद आपने 11th में पढ़ा होगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ बताइए, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन क्या होती है वो बताइए। फ्रिक्शन कोई भी फोर्स जो आपको मूवमेंट से ज्योत्सना, अपोज करे, मूवमेंट करने से अपोज। ओके, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होती है वो आपकी अपोजिट फ्रिक्शन होती है जिसमें बॉडी एक्चुअली मूव नहीं करती। क्लियर? यस। So one body is actually moving. No, one body is actually moving. Rolling friction is formed. The dynamic friction applicable in the sports of, सारे ही स्पोर्ट्स में वो एप्लीकेबल होती है जो इसमें लिखे हुए हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। Which of the Newton law of motion deals with acceleration? इसमें तीनों ही लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपको तीनों ही लॉ पता होंगे तभी आप उनके आंसर कर पाएंगे। दिस इज द सेकंड लॉ। न्यूटन के 3 लॉ जो थे, आई थिंक कॉमर्स वाले बच्चों को भी पता होंगे। ऋषभ, डू यू नो द न्यूटन्स लॉ? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। बताएंगे? सर वो एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, ऐसा था। ओके, एक याद है, एक ही आता है। और याद नहीं है। ओके, अनन्या, डू यू नो? अनन्या? नो सर। दीपांश जोशी? सर जो भाव उसने बोला वही मुझे भी आता है। हाँ वाह, बकवास मत कर। गुड आंसर, क्या बात है। ज्योत्सना, तुम्हारे को पता है तीनों लॉ? हाँ पता है। बताइए। फर्स्ट लॉ तो ये है कि एवरीबॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, सेकंड है द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलिए। और थर्ड ये है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा तीनों लॉ। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल इन द स्पोर्ट्स ऑफ आइस स्केटिंग। यानी कि
जिसमें हम स्लाइड करते हैं। जैसे आइस स्केटिंग के अंदर देखेंगे हम स्लाइडर्स के ऊपर होते हैं, स्केटर जो जितने भी होते हैं वो स्लाइड करते हैं, तो वो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। In which of the following sports in friction beneficial of performance? Answer is football. Friction may be reduced by lubrication. अब इसके 1 मार्क का क्वेश्चन देखिए। अब इसके अंदर आपको पूरे चैप्टर की डिटेल जो है वो आ जाएगी। What is Newton's first law of motion? The law states that a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction till any external force is applied on into change state। यानी कि जब एक एथलीट आपके 800 मीटर या उससे ज्यादा की रेस को कर रहा होता है, तो उसकी जो कोशिश ये रहती है कि स्टार्टिंग में वो अपनी स्पीड स्लो रखे, जिससे कि एकदम अचानक एकदम जैसे ही वो लास्ट के करीब पहुंचे तो वो अपने आप को या अपनी स्पीड को तुरंत बढ़ा सके। यानी कि जब तक वो बाहर से उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी वो इम्प्रूव करेगा। चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स में अब वो किसी को देख के भागे एकदम, चाहे उसको कोई क्रॉस करे, इस तरीके से। जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, साथ में आपके से कोई स्कूटी एकदम तेज चला के निकल जाता है तो आपको भी ये लगता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। सो एक्सप्लेन व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। Dynamic friction is the opposing force that come into play when one body is actually moving over the surface of another body. Dynamic friction may be two type: sliding friction or rolling friction. इसके बाद आपका analyze the method of reducing the friction. Method of reducing the friction are polishing, lubricant, यूज ऑफ बॉल बेयरिंग और स्ट्रीमलिंग। यानी कि पंखे के अंदर आप देखें अगर ये बॉल बेयरिंग नहीं लगे होंगे तो उसका जो घूमना होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो कभी भी नहीं हो पाएगी सही से। जब भी बॉल बेयरिंग खराब होता है उसके अंदर आवाज आने लगती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपके जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स में, वो किस तरीके से आते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में न्यूटन का लॉ आ गया, लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। ऑल द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन have application in sports. Each law and its application in sports is discussed below. Newton's first law states the body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction till any external force is applied on the change that state. This has application in the games such as the soccer, as when as a soccer ball is kicked along the ground, it will continue to roll unit. The friction force of the around on the ball utility bring it to a stop. यानी कि आपको जो दोनों तरीके की फ्रिक्शन आपको बताई थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का तो आपको स्केटिंग बताया था एग्जांपल, आइस स्केटिंग। और फ्रिक्शन के लिए आपको फुटबॉल भी हो सकता है, हॉकी भी हो सकता है, क्रिकेट की बॉल भी हो सकता है। शॉट लगने के बाद फ्रिक्शन करती हुई घास में रगड़ती हुई जितनी दूर तक जाती है वो उसकी रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है, जब तक कि वो रुकती नहीं है, सेम एज फुटबॉल। न्यूटन सेकंड लॉ, it states that the acceleration of the object is directly proportional to the force producing and it's in several proportion to its mass. It has application in a game such as baseball, in which if a batter hits the ball with the double and normal force, the acceleration of the ball will be double. देखिए जब कोई बैट्समैन, देखिए जब कोई बॉलर जो होता है वो बॉल डालता है अपने फुल स्पीड के साथ, तब बैट्समैन अपनी बॉडी की पावर का इतना यूज नहीं करता। लेकिन वही जब स्पिनर बॉल डालता है तो बैट्समैन अपनी बॉडी की डबल पावर को यूज करता है, जिससे कि वो इस तरीके से बॉल को हिट करे कि वो बॉल बाउंड्री के बाहर हो जाए। इसके बाद आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो कहता है कि इट स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस हैज द एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स द स्विमिंग। आप जितना आगे की तरफ बढ़ते हैं बहते हुए पानी के अंदर, तो पानी की फोर्स उतनी ही आपको उल्टा धक्का देती है। यानी कि सबसे जबरदस्त फ्रिक्शन जो आती है वो बहते हुए पानी के अंदर आती है।
in which some swimmers pulls himself through a water because the water offer an equal content forces to oppose the action of the swimmer hand and leg, thus allowing him to move. अगर स्विमर जो है अपने एक्शन के अगेंस्ट मूविंग नहीं करेगा तो वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता, वो डूब जाएगा। हम हाथ और पांव से पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तब हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव होती है, यानी कि अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ के अंदर होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वो ये कहता है बेटा कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, जस्टिफाई योर आंसर विद द सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। So friction is usually called a necessary evil. It means that the essential in game and sports. Without friction, we cannot give a better performance in the field of sports. देखिए सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग कभी भी स्पोर्ट्स के अंदर बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो आइस स्केटिंग हो, कोई भी गेम है XYZ, तो उसके अंदर खासकर ग्राउंड गेम जितनी भी होंगी उन सबके अंदर फ्रिक्शन होनी बहुत जरूरी है अगर हमारे को बेटर परफॉर्मेंस देनी है स्पोर्ट्स के अंदर। सो एग्जांपल्स आर द स्पाइक्स यूज्ड बाय द एथलीट फॉर रनिंग एंड स्टड्स यूज्ड इन फुटबॉल, बोट्स ऑफ द प्लेयर। However, the friction has disadvantages also in cycling. There should not be more friction between road and the tires of a cycle. अब सड़क पे देख लीजिए, अगर कोई भी चीज सड़क पे चलेगी तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन होनी होनी है, आप खुद चलेंगे तो भी होगी। तो इसलिए फ्रिक्शन का जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, वो बिल्कुल ठीक दी हुई है। हाउ कैन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स? देखिए सेकेंड लॉ, इट इज द बेसबॉल प्लेयर्स हिट अ बॉल विद डबल द फोर्स, the rate at which the ball will acceleration will the double. Football players can slow down, stop or reverse their direction depending upon how much force they can generate and which direction. यानी कि कुल मिला के सेकेंड लॉ जो है वो हमारा फोर्स पे है, चाहे वो हाई फोर्स हो या फिर लो फोर्स हो, डिपेंड ऑन गेम और डिपेंड ऑन डायरेक्शन। थर्ड लॉ, अ स्विमर, इसका तो मैंने आपको बताया था, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको अपनी बॉडी को फ्लोट करना होता है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपने हाथ और पैर की जो मूवमेंट होती है वो करनी होती है। तो वाटर, बिकॉज द वाटर ऑफर्स इनफ काउंटर फोर्स टू पोज द एक्शन ऑफ हर हैंड pushing allow her to move. An athlete can jump higher off a solid surface because it opposes his body with much force as he is able to generate. आपकी इस क्लास का टाइमिंग कब तक है बेटा? 10:05. 10:05 तक है। Yes. अब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आज मेरा चश्मा घर रह गया, आंखों में दर्द हो रहा है। Educate the type of friction. Those friction action along two forces is content which oppose the motion of the body over the other is called the force of friction. It is very important in sports. The larger the area of content between the surface, the greater is the force of friction. When both the surface are smooth, the force of the friction reduced at almost zero. ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमारी दो ही हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है? The opposed force that comes into play when one body tend to move over the another surface, but the actual motion has not yet started. Dynamic friction के अंदर क्या है? It is the friction between two surfaces that are in relative motion with respect to each other. It is opposed force that comes into play when nobody is actually moving over the surface in another body. Dynamic friction may be two types.
स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसके बाद वो कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, एक्सप्लेन। The physical activity is made possible by the movement and motion. Every movement take place in one place and around one axis. टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट के अंदर आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन, ये तीन तरीके की मूवमेंट आएगी बॉडी मूवमेंट। फ्लेक्शन के अंदर इट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीज बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट। एक्सटेंशन के अंदर इट टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू जॉइंट। बोथ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओवर अ स्फेरिकल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सेस, जैसे आपका शॉर्ट पुट हो गया, और सॉरी जैवलिन शॉर्ट पुट हो गया। Adduction, it is the movement laterally away from the middle of the both body. Both adduction and abduction occur in the frontal place about the sagittal axis. इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है what is friction? It is advantage and disadvantage in the field of games and sports. Friction की डिफाइन आप सभी को पता है। Advantages in friction आपको बताया था। It is great the significance in the field of sports. Many sports require the more friction and the need to lesser friction. Shoes are designed in increase friction so that the better speed can be generated. Designed to increase friction, the spikes have small nails to increase the friction. Gymnastics sometimes use limit on their palms to perform or horizontal bar. Uneven bar to perform the horizontal bar, uneven bar to increase the friction. In these sports, friction is necessary, thus the regard as disadvantages. Sorry. Disadvantages of friction क्या है? On the other hand, same game do not require friction. More example, the game like snow skating, the skills are designed to have minimum friction. The skills are designed to have minimum friction in cycling. There should not be more friction between road and tires of cycle. देखिए अक्सर आपने देखा होगा रेसिंग साइकिल जितने भी होते हैं उन सबके टायर्स जो होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, स्लीक एकदम, जिससे कि वो बहुत तेजी के साथ फ्रिक्शन करते हैं सरफेस के साथ। These type of tires should be fully inflated, reduce the force of friction. Inflated custom to be bend their bodies while cycling is reduced air friction. Swimmers use goggles, camp and full body swimsuit to reduce the force of friction caused by water. In roller skating, less friction is also needed to better performance. Thus, in these game, friction is regarded as disadvantage. तो इस तरीके से बेटा आपके सारे के सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस इसके अंदर आ जाते